मात श्री नर्मदे हर नर्मदा मिशन में आपका स्वागत है। हाँ, ये चले गए भीतर। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली मां नर्मदा का पाठ रहस्यों से भरा है। यहाँ के कंकड़ कंकड़ शंकर हैं। कहते हैं मां नर्मदा पथ पर इतनी संख्या में साधु संत तपस्वी रहते हैं कि उनके कमंडल से कमंडल टकरा रहे हैं। श्री दादा गुरु कहते हैं, हम जिस पथ के पथिक हैं, यहाँ चलना साधना और बैठना उपासना है, और कहीं हो सकती है ऐसी सरल और सहज साधना। श्री दादा गुरु की अखंड निराहार मां नर्मदा सेवा परिक्रमा की इस कड़ी में हम आपको ऐसे परिक्रमावासियों से मिलाने ले जा रहे हैं जो श्री दादा गुरु के साथ पथ पर चल रहे हैं। जिनमें से एक परिक्रमावासी की तो यह दूसरी परिक्रमा है जिनके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं सिद्धू, देवरा और कबरा की, जिनमें आप सिद्धू से तो परिचित होंगे ही। फिर भी हम सबसे पहले आपको मिलाते हैं सिद्धू से। श्री दादा गुरु ने जब 2022 में अखंड निराहार मां नर्मदा सेवा परिक्रमा का प्रथम चरण प्रारंभ किया, तब मां नर्मदा तीर्थ क्षेत्र बाबा ओमकार की नगरी ओंकारेश्वर में सिद्धू अचानक ना जाने कहां से आ गए और श्री दादा गुरु के संग चलना प्रारंभ कर दिया। परिक्रमा वासियों ने पहले तो ध्यान नहीं दिया। जब 3 से 4 दिनों तक लगातार यही चलता रहा, तब सिद्धू धीरे धीरे सबका ध्यान आकर्षित करने लगा। जब सभी ने सिद्धू की नित्य क्रियाओं पर ध्यान दिया तो पाया कि सिद्धू नित्य प्रातः आरती के समय मां नर्मदा कलश के पास उपस्थित हो जाता, दिन भर चलता और रात्रि में श्री दादा गुरु के आसन के पास सो जाता। एक दिन श्री दादा गुरु ने प्रेम से सिद्धू पर हाथ फेरा और कहा कि इसे कुत्ता मत समझना, ये कुत्ता नहीं, ये तुम्हारे साथ सिद्ध चल रहा है। और श्री दादा गुरु ने उसका नामकरण सिद्धू कर दिया। सिद्धू नित्य श्री दादा गुरु के साथ 5 पहाड़ की साधना करता है, परिक्रमावासियों के साथ ही रहता है। लोग दूर दूर से श्री दादा गुरु के दर्शन के साथ ही सिद्धू से मिलने आते हैं। साथ में सिद्धू के लिए आहार भी लाते हैं। यात्रा में सिद्धू के लिए भी आहार की व्यवस्था भक्त करते हैं। यह था सिद्धू की प्रथम परिक्रमा का रहस्य। अब दूसरे चरण में हुई सिद्धू की दूसरी परिक्रमा और उसके साथ जुड़ गए उसके एक और साथी कबरा। कबरा ने बड़वानी जिले से यात्रा प्रारंभ की, जो अभी तक श्री दादा गुरु के साथ चल रहा है। वह परिक्रमा वासियों के साथ ही रहता है। नित्य समय पर सुबह शाम आहार के लिए स्थान पर पहुंच जाता है और दिन में कोई आहार नहीं लेता। अब हम बात करते हैं सबसे छोटे साथी देवरा की। देवरा देवभरा ग्राम में दोपहर विश्राम के समय झाड़ियों में भूख से कराह रहा था। देवरा पर चोट के निशान थे। श्री दादा गुरु की नजर जब उस पर पड़ी तो श्री दादा गुरु ने प्रेम से उसे उठाकर उस पर हाथ फेरा और आहार दिया, तो मानो उसे नया जीवन प्राप्त हो गया और वह श्री दादा गुरु के साथ आगे चल दिया। 15 दिनों तक देवरा को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया और फिर देवरा पूर्णतः स्वस्थ हो गया। तो यह थी इन तीनों परिक्रमा वासियों की यात्रा। श्री दादा गुरु के धर्मधरा धेनु प्रकृति संरक्षण संवर्धन से जुड़े प्रयासों एवं अन्य किस्से जानने के लिए नर्मदा मिशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम जल्द ही एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे।